फरीदाबाद से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर सामने आई है। मैंने भी पढ़ा, दिल दहलाने वाली घटना है बिल्कुल। हाँ, एक 25 साल की महिला की उसके अपने ससुर ने ही मतलब कथित तौर पर पहले नशीला पदार्थ दिया, फिर यौन उत्पीड़न किया और उसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। बहुत ही भयानक। आज हम इसी मामले की जो भी जानकारी है, जो फैक्ट्स हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हाँ, चलिए देखते हैं कि क्या क्या पता चला है अब तक। तो ये घटना हुई कैसे? जो डिटेल्स हैं वो ये कि पीड़िता की उम्र 25 साल थी। शादी भी ज्यादा पुरानी नहीं थी, पिछले साल जून 2023 में हुई थी। हाँ, और जो मुख्य शक है वो है 54 साल के ससुर पर। आरोप ये है कि 21 अप्रैल की शाम को गन्ने के रस में कुछ मिलाया गया, कोई नशीला पदार्थ। हाँ, और जब वो बेहोश हो गई तो पहले सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और फिर दुपट्टे से गला घोंट दिया गया। और जो बात इसे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो है इसकी प्लानिंग। ऐसा लगता है सब कुछ पहले से सोचा हुआ था। हाँ, ये कोई अचानक गुस्से में उठाया कदम नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। घर के बाहर पहले से ही एक गड्ढा खोदा गया था, 10 फुट गहरा। 10 फुट? अच्छा, और पड़ोसियों को क्या बताया? यही कि वो पानी की निकासी के लिए कोई सोख गड्ढा बना रहे हैं। मतलब बहाना तैयार था। ये तैयारी का लेवल तो वाकई चौंकाने वाला है ना? और सिर्फ गड्ढा ही नहीं, क्या और भी कुछ? हाँ, ये भी पता चला है कि सास को, यानी आरोपी की जो पत्नी है 45 साल की, उन्हें 15 अप्रैल को ही कहीं बाहर भेज दिया गया था, उत्तर प्रदेश। किसी रिश्तेदार की शादी का बहाना करके? हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीजें मिलकर इशारा करती हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी। पूरी तरह से। और फिर क्राइम के बाद सबूत मिटाने की कोशिशें भी देखो, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। कैसे? सुनने में आया है कि ससुर ने अपने बेटे की मदद ली, मतलब पीड़िता का पति। उसकी मदद से शव को उसी गड्ढे में डाला? हाँ, और इतना ही नहीं, अगले ही दिन मिस्त्री को बुलवा लिया। मिस्त्री को किस लिए? गड्ढे को पक्का बंद करवाने के लिए, सीमेंट वगैरह से, ताकि किसी को शक ही ना हो। ये तो यकीन करना मुश्किल है कि परिवार वाले ही ऐसा कर सकते हैं। और शुरुआत में देखो ससुर ने क्या कहा कि उसने अकेले ही सब किया है। हाँ, और परिवार के बाकी लोग तो थे ही नहीं, ऐसा बताया। और सास ने पड़ोसियों में क्या फैलाया? यही कि बहू कहीं भाग गई है। बिल्कुल। ये जो अलग अलग बातें हैं ना, यहीं से शक गहरा होता है। सही बात है। तो पुलिस ने क्या किया फिर? अब पुलिस ने ससुर और सास दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और बेटा मतलब पति? वो फरार है अभी, और ननद की भूमिका की भी जांच चल रही है। अच्छा, लेकिन एक बात और जो सुनने में आई वो थोड़ी अजीब है। क्या? कि परिवार को शायद सेक्सुअल असॉल्ट वाले एंगल का पता नहीं था। हाँ, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ हत्या की योजना का पता था, यौन उत्पीड़न का नहीं। अब ये सच है या नहीं, ये तो जांच में पता चलेगा। ये तो केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मतलब किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, ये पता लगाना मुश्किल होगा। बिल्कुल। पुलिस को शुरू में गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अगर इतनी प्लानिंग थी और सबने मिलकर बात छिपाने की कोशिश की, तो फिर 2 महीने बाद ही मामला खुला कैसे? ये भी देखो कितना घुमावदार है। पीड़िता के पति ने खुद 25 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अच्छा। हत्या के कुछ दिन बाद। शायद ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में मामला तब खुला जब जून में, मतलब करीब 2 महीने बाद, पीड़िता के पिता पुलिस के पास गए। उनको कैसे पता चला? उन्हें शक था कि बेटी की हत्या हुई है और शव को कहीं दफना दिया गया है। ओह। उनकी इसी शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया, वो गड्ढा खुदवाया और फिर वहां से वो शव बरामद हुआ। बहुत बुरी हालत में था। बहुत दुखद। इस सब के पीछे क्या कोई घर का झगड़ा वगैरह भी था? हाँ, रिपोर्ट्स में ये बात भी आई है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। तलाक तक की बात सोच रहे थे वो लोग। हाँ, तो ये जो पारिवारिक तनाव था, हो सकता है कि इसने भी इस पूरी भयानक घटना में कोई भूमिका निभाई हो। कैसे रिश्तों का तनाव इतना खतरनाक मोड़ ले सकता है। तो मतलब पूरी तरह से प्लान करके की गई हत्या, जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है, परिवार के लोगों पर मिली भगत का शक, और फिर सबूत मिटाने की इतनी कोशिशें। सब कुछ ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके अंदर ही इतनी नफरत, इतनी क्रूरता, इतना धोखा कैसे पनप सकता है? सही बात है। ये विश्वास हमारे रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं, और कभी-कभी परिवार के अंदर कैसे अंधेरे कोने छिपे हो सकते हैं, ये उस पर बहुत गंभीर सवाल उठाता है। और जाहिर है जस्टिस सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब शक की सुई परिवार के ही सदस्यों पर हो।